एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन बाय अर्पिता शर्मा। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की एक और पोम जो है अ सॉन्ग ऑफ कबीर। तो आई होप आपने एक बार इसको ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन शायद हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, क्योंकि ये सेम जो है वो हिंदी की भी एक पोम है और इसको ट्रांसलेट करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इंग्लिश में बना दिया है। ये पोम कबीर की है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अ सॉन्ग ऑफ कबीर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए पहले हम देखेंगे अबाउट द पोएट। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नेम रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को बॉर्न हुए थे और 7 अगस्त 1941 को ही डाइड। इनका ऑफिशियल नेम जो है वो भानु सिंह ठाकुर है, जो कि काफी कम लोगों को पता है क्योंकि इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर ज्यादा फेमस है। उसके बाद अगर अवार्ड की बात करें तो ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में इनकी बुक गीतांजलि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इनका एक नोटेबल वर्क देखते हैं। एक नहीं, बहुत सारे नोटेबल वर्क हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिए। द सॉन्ग ऑफ कबीर, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। गौरव, काबुली वाला, द लव ऑफ गॉड। ये ओनली पर्सन है जिन्होंने नेशनल एंथम लिखी है, वो भी एक नहीं 2 कंट्रीज की। सबसे पहला आता है इंडिया, जन गण मन, जो हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में डे टू डे हम इसको गाते हैं। उसके बाद बांग्लादेश की भी है एक, आमर शोनर बांग्ला। तो आई होप आपको पोएट के बारे में काफी कुछ नॉलेज मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं आखिर ये पोम क्या कहना चाह रही है। अ सॉन्ग ऑफ कबीर। इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पोएट कह रहे हैं ये बिल्कुल नीडलेस है, मतलब इसकी जरूरत नहीं है कि तुम किसी सेंट से उसकी कास्ट पूछो। कास्ट क्या है? कास्ट मतलब वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हमारे वर्ण सिस्टम की पूरी एक पिरामिड है। ओके, तो इसी के बेसिस पे हमारी डिफरेंट कास्ट आती। यहाँ पे कबीर हिंदी में एक एग्जाम्पल भी देते हैं। मीनवाइल यहाँ पर अभी एग्जाम्पल मेंशन नहीं है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो वहां पे कुछ ऐसा लिखा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हमको जो कबीर हैं वो समझाना चाह रहे हैं कि अगर तलवार की बात करें तो ये तलवार है, वैल्यू तलवार की होती है, ना कि उसके कवर की। ठीक है, कवर तुम्हारे पास भी होगा भी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास तलवार नहीं आती, क्योंकि यूज तलवार का है ना कि उसके कवर का। तो कबीर तलवार को सेंट बताते हैं और उसके कवर को उसकी कास्ट बताते हैं, जिसका कोई भी यूज नहीं है। और ये बिल्कुल नीडलेस है कि हम किसी भी सेंट की कास्ट पूछते हुए घूमें। यहाँ पर सेंट का मतलब साधु संत है। नेक्स्ट, for the priest, the warriors, the tradesman, and all the 36 castes alike are seeking for God. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है ये आप देख सकते हैं, साधु संत पुजारी। जो वॉरियर है, वॉरियर का मतलब अ पर्सन हु फाइट्स इन अ बैटल। जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन का मतलब अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स टू पीपल्स होम टू सेल देम और हु हैज अ शॉप।
ठीक है, जो ट्रेडिंग करते हैं आजकल, देख रहे हैं ना ट्रेडिंग, जो लोग करते हैं कुछ ज्यादा ही रिच होते जा रहे हैं, है ना, बट इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क। ऑल द 36 कास्ट का इन्होंने मेंशन किया है। ऑब्वियसली इन इंडिया वी हैव सो मेनी कास्ट। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो प्रीस्ट हैं, जो वॉरियर्स है, जो लड़ाई करते हैं, जो ट्रेड्समैन है, जो सामान बेचते हैं, और सभी जो 36 कास्ट को बिलोंग करते हैं, 36 कास्ट किसी न किसी एक कास्ट में आते हैं, सभी एक ही चीज कर रहे हैं, जो कि है गॉड को ढूंढना। सीकिंग का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड, मतलब कि उसको ढूंढना। तो सब काम क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि गॉड को ढूंढ रहे हैं। तो क्या मतलब है कि हम उनकी कास्ट को पूछें जबकि वो काम एक ही कर रहे हैं, है ना, हम उनको डिफरेंट क्यों बनाएं। उसके बाद आगे वो कहते हैं, इट इज बट फॉली टू आस्क व्हाट द कास्ट ऑफ अ सेंट मे बी। फॉली का मतलब होता है एन एक्ट दैट इज नॉट सेंसिबल एंड मे हैव अ बैड रिजल्ट। तो फॉली का मतलब होता है, आप हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो मूर्खता, मतलब एकदम फॉली मतलब एक नॉनसेंस टाइप की थिंग है कि हम किसी सेंट की कास्ट पूछें। अगेन वो वही बात दोहराते हैं जो उन्होंने फर्स्ट लाइन में कही थी। द बार्बर हैज sought God, the washerman and the carpenter. Even Raidas was a seeker after God. The Rishi Swapacha was tanner by caste. तब यहाँ पर वो कहते हैं कि बार्बर, बार्बर का मतलब होता है जो आपके बाल बनाता है, ठीक है। हैज सॉट, सॉट का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग। तो यहाँ पे दो मीनिंग निकलते हैं सॉट के, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टू गेट समथिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना बात। देखिए इसकी दो मीनिंग होते हैं, लेकिन हमको सेंटेंस को देख के समझना पड़ता है कि कौन सी मीनिंग यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे मीनिंग है टू गेट समथिंग। तो वो कहते हैं कि बाबर, हो सकता है बाबर ने गॉड को पा लिया हो, ठीक है, उसको ज्ञान प्राप्ति हो गई हो। फिर आगे वो बोलते हैं वॉशर वुमन एंड द कारपेंटर। तो बोलते हैं हो सकता है वॉशर वुमन को गॉड गॉड मिल गए हो, मतलब एनलाइटनमेंट मिल गया हो, या फिर कारपेंटर को एनलाइटनमेंट मिल गया हो। वॉशर वुमन मतलब जो कपड़े धोती है, एंड कारपेंटर का मतलब होता है कि जो लकड़ियों का काम करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि इवन रायदास, ये रही आपको पिक्चर, आई होप दिख रही होगी, ये रायदास की पिक्चर है। ये भी गॉड के सीकर थे। सीकर का मीनिंग मैंने बता दिया है, सीकर का मतलब होता है टू फाइंड, मतलब गॉड को ढूंढते रहते थे। और फिर वो बताते हैं ऋषि स्वपंचा। स्वपंचा मतलब जो ऋषि थे बहुत ज्यादा फेमस थे, वो कास्ट के उसमें टैनर थे। टैनर का मतलब है हु टैन एनिमल हाइड्स, मतलब कि चर्मकार आप बोल सकते हैं। तो वो कास्ट के टैनर थे, मतलब ये कास्ट इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी वो सीकर ऑफ गॉड थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो कबीर दास हैं वो बताना चाहते हैं डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट डजंट मैटर, जो आप काम कर रहे हैं वो मैटर करता है। नेक्स्ट, Hindus and Muslims alike have achieved that end where remains no mark of distinction. अब बताते हैं वो कि जो हिंदूज हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, हिंदू एंड मुस्लिम alike have achieved that end where remains no mark of distinction। मतलब distinction का मतलब होता है एक कोई डिफरेंस। तो एक एंड जो है वो वही है, हिंदू को गॉड चाहिए, मुस्लिम को भी अब उनके अल्लाह चाहिए, ठीक है, दोनों ही एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन का होना जरूरी नहीं, और हमें वो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब कि वो डिफरेंस नहीं बनाना चाहिए। कैसे नहीं बनाना चाहिए, बार बार कास्ट पूछकर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कबीर दास हैं वो कहना चाहते हैं।
नेक्स्ट अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, तो आपने पूरी जो पोएम है उसको तो समझ ही लिया है, लेकिन कंक्लूजन का समझना जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू राइट योर आंसर वेरी परफेक्टली। तो चलिए देखते हैं। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। Kabir songs encourage an internal transformation where one sheds ego and social conditioning to realize the divine presence within. तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जो ईगो है, जो ईगो की वजह से ही ना यूजुअली डिप्रेस समवन हु आर इन फ्रंट ऑफ अस, तो इसी की वजह से ही सब काम होता है। तो ईगो को शेड करके, मतलब ईगो को हटा के हम अपना इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करें और हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन एक के कंक्लूजन निकल के आता है पूरी पोएम का। यूनिटी विद द डिवाइन, जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो है लव, कंपैशन मतलब काइंडनेस, राइटियसनेस मतलब सही चीजें करना, बैड हैबिट्स की तरफ नहीं जाना, और एक स्टेट ऑफ यूनिटी विद द डिवाइन मतलब डिवाइन के साथ यूनिटी, और एक लास्टिंग पीस मतलब शांति। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक लिख दिया है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होगा। कबीर जो है एक प्रैक्टिकल और रेलेवेंट चीजें बता रहे हैं। ठीक है, इस समय जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, दे वांट टू फाइंड गॉड। ठीक है, दे वांट पीस, दे वांट एनलाइटनमेंट। तो ये कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस से नहीं होगी, ये इनर रिफ्लेक्शन है, ये एथिकल कंडक्ट है। मतलब हम कुछ अच्छी चीजें करेंगे तब वो होगा। सिर्फ एक्सटर्नल चीजें करना, जैसे कहीं मंदिर चल गए, इस सब से कुछ भी नहीं होने वाला। हमको एक इनर पीस बना के रखनी होगी। वननेस ऑफ गॉड। कबीर बताते हैं कि भले वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, या फिर कोई कोई और कास्ट हो, क्रिश्चियन है ना, सिख हो, सबके गॉड हैं। और ये वननेस ऑफ गॉड को बताता है कि सबके एक ही गॉड है, भले उनके अलग अलग नाम। उसके बाद है एसेसिबिलिटी ऑफ द डिवाइन। कबीर की जो पोएम है वो ये बताती है कि जो टेम्पल्स हैं, मॉस्क है, ठीक है, तो ये सब जगह प्रेजेंट है। टेम्पल्स बने हुए हैं, मॉस्क बने हुए हैं, लेकिन वहां पे जो लोग जाते हैं वो हर कोई इंटरनली ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होता। मतलब कुछ लोग बस दिखाने जाते हैं, सम एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस। लेकिन एनलाइटनमेंट कब मिलेगा? जब हम अंदर से अपने आप को अच्छा बनाएंगे। Importance of love and righteousness. True devotion, according to Kabir, is about rituals, austerities, but love, kindness, compassion, and living a righteous life. तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, रिचुअल्स और जो ऑस्टेरिटीज हैं, मतलब जो भी हम रिचुअल्स करते हैं टेम्पल जाकर, तो वो ठीक है। उसकी वजह से हमारे अंदर लव, काइंडनेस, कंपैशन, ये सारी चीजें नहीं आ सकती। हमको इंटरनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसके लिए एक ट्रू डिवोशन अपने अंदर लेकर आना होगा। नेक्स्ट बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ सोशल हायरार्कीज। इसका मतलब सेम है, कास्ट को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सारी की सारी जितनी भी कास्ट है, सबके एक ही गॉड है। ओके, तो जो भी सोशल हायरार्कीज है, पुअर, रिच, ठीक है, इन सबको वो निग्लेक्ट करते हैं। The soul's journey. The poem explores the soul's journey towards union with the divine, highlighting the role of love, self-realization in this process. तो अगेन वो कंपैशन की बात करते हैं, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, that we should be with the good habits, और हमको बैड हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए। इस सब चीजों की बात करते हैं। इसी के साथ हमारी ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा कंक्लूजन भी अच्छी तरीके से समझा दिया है सो दैट आप आंसर को अच्छी तरीके से बना के लिख पाएं और आपको कुछ पॉइंटर्स मिल जाएं। ओके, सो
अब वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, सो दैट आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।